हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हंटिंग क्रेव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो स्टोरी है, ये स्टोरी है दिल्ली की। और ये चार दोस्तों की कहानी है, रवि, भास्कर, सारंग और रोहन। और ये कहानी मैं आपको जो सुनाऊंगा, ये कहानी मैं आपको रवि के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम रवि है, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। और इसी टाइम पर मेरी मुलाकात सारंग और भास्कर से होती है। ये दोनों मेरे कलीग्स होते हैं और सारंग और भास्कर दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं क्योंकि ये कॉलेज के टाइम से हैं। भास्कर अलग पीजी में रहता है, अलग फ्लैट में रहता है, और जो सारंग है वो अपने स्कूल फ्रेंड रोहन के साथ अलग जगह पे रहता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंग का जो घर है वो थोड़े से आउटर एरिया में, मतलब ऐसे एरिया में है कि वहाँ पर आसपास उतने घर नहीं हैं और बहुत सुनसान है, रिमोट एरिया में है। और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है 9 बजे के बाद, तो वहाँ पर उतना कोई लोग आते भी नहीं है क्योंकि सारंग को बहुत चीप रेट में वो फ्लैट मिल गया था, इसलिए सारंग और रोहन वहाँ पे रहते थे। तो मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी और भास्कर और सारंग से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तो भास्कर एक दिन मुझे इनवाइट करता है, बोलता है कि सारंग के घर पर हम लोग फ्राइडे नाइट का प्लान कर रहे हैं, आईपीएल मैच चल रहा है और हम लोग ड्रिंक व्रिंक करेंगे, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा उस टाइम पर प्लान होता है कुछ और मैं भास्कर को मना कर देता हूँ। लेकिन भास्कर और सारंग अपने प्लान कंटिन्यू करते हैं और सारंग के घर पे पार्टी होती है। तो पार्टी का सीन ये है कि भास्कर सारंग के घर पे जाता है तो सारंग और रोहन पहले से ड्रिंक करे हुए होते हैं और वो उसके घर पर मतलब जाते आते रहते था, भास्कर रोहन के मतलब सारंग और रोहन के घर पर। तो वो दोनों ड्रिंक करे हुए थे और भास्कर जाता है, सीधे किचन में चला जाता है और वहाँ पर कुछ कुछ खाने के लिए देखता है और फिर खाता है और फिर आके बोलता है कि यार मैं तो नहीं ड्रिंक करने वाला, मैं तुम लोग के साथ बैठता हूँ, आईपीएल देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। पर यहाँ पर रोहन और सारंग, बेसिकली सारंग सारंग बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक कर ली थी और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रंक था और वो फिर जल्दी सो गया। उसने बोला कि यार मेरे से तो नहीं होगा, आई एम सॉरी, तुम लोग मैच देखो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। और सारंग वहाँ पे सोने चला गया। भास्कर मैच देख रहा था, रोहन मैच देख रहा था, रोहन ने भी ड्रिंक करा था तो रोहन भी जाके सो गया। तो भास्कर अकेला मैच देख रहा था और फिर अकेले उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो धीरे धीरे उसकी आँख लग गई और फिर वो भी सो गया। और टीवी चल रहा था, टीवी उसी वॉल्यूम पे चल रहा था। फिर अचानक से रात को करीब 12 बजे भास्कर की नींद खुलती है। तो भास्कर देखता है कि टीवी बंद है और बाथरूम की लाइट ऑन है और पूरे घर में अंधेरा है। तो भास्कर की रात को नींद खुलती है और वो देखता है कि सारंग बाथरूम के गेट के पास खड़ा है और बाकी जगह सब अंधेरा है, टीवी ऑफ हो गया है पता नहीं कैसे, और हर जगह की लाइट ऑफ हो गई है, सिर्फ बाथरूम की लाइट ऑन है और सारंग बाथरूम के गेट के बाहर खड़ा है। और फिर भास्कर उठता है और देखता है तो वो देखता है कि सारंग जो है वो बाथरूम के अंदर जा रहा है। तो उसको लगता है कि शायद ये वॉमिट वगैरह करने जा रहा हो क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी सारंग ने। तो वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि सारंग वॉमिट नहीं कर रहा है, बस वो सिंक के सामने ऐसे खड़ा है, चुपचाप ऐसा देख रहा है। सिंक के सामने मिरर है और मिरर को ऐसा देख रहा है और ऐसा कॉन्स्टेंट ऐसा देख रहा है। और फिर उसके बाद भास्कर उसको बोलता है कि सारंग क्या हुआ। सारंग कोई रिप्लाई नहीं करता। तो भास्कर ने सोचा कि छोड़ो, वॉमिट वगैरह कर रहा होगा, इसने ऑलरेडी ड्रिंक बहुत कर रखी थी। तो भास्कर वापस अपने रूम में आ जाता है सोने के लिए। भास्कर को सिर्फ 10 ही मिनट हुए थे, भास्कर की अचानक से फिर से नींद खुलती है और वो देखता है कि बाथरूम की लाइट अभी भी है और उसके बगल में सारंग नहीं सोया है, सिर्फ रोहन सोया है। और वो फिर से उठ के जाके देखता है कि शायद यार क्या प्रॉब्लम हो गई हो, अभी तक वॉमिट कर रहा है क्या। वो जाके देखता है तो सारंग अभी भी वैसा का वैसे ही खड़ा है। फिर भास्कर को कुछ अजीब लगता है। फिर भास्कर सारंग से पूछता है क्या हुआ भाई तेरे को, लेकिन सारंग कोई रिप्लाई नहीं करता। और फिर भास्कर वापस आता है अपने बेड पर, ऐसा वापस सोने की कोशिश करता है कि यार ठीक है, इसने ड्रिंक किया है, इतना ड्रिंक कर रखा है, ड्रंक है बहुत ज़्यादा, छोड़ो, कुछ तो कर रहा होगा, मतलब वॉमिट वगैरह कर रहा होगा, क्योंकि सारंग अजीब ही बिहेव करता था पीने के बाद हमेशा। तो उसके बाद अचानक से फिर 5 ही मिनट हुए थे कि भास्कर को बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं, ये वर्ड होता है। और फिर भास्कर अचानक उठता है, वो देखता है कि आवाज़ बाथरूम से आ रही है और वो सारंग बोल रहा है। सारंग बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे सोने दो। भास्कर को बहुत अजीब लगता है। वो रोहन की तरफ देखता है, रोहन आराम से अपना सो रहा होता है। फिर भास्कर उठता है और बाथरूम की तरफ भागता है और सारंग को देखता है। सारंग
मिरर में देख रहा है और फिर इधर उधर देख रहा है, बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना। भास्कर बोलता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तू ठीक है? तो बोलता है कि नहीं 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 मुझे नहीं करना। सारंग बस यही बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं करना। और फिर उसके बाद भास्कर सारंग को लाता है, बोलता है कम ऑन ब्रो, तूने बहुत ज़्यादा पी रखी है इतना, इसलिए तू ऐसा बिहेव कर रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिल, रिलैक्स, आजा सो जा। तो उसने बोलता है नहीं नहीं वो मुझे वॉमिट करा रही है, वो मुझे वॉमिट करा के ही रहेगी। भास्कर को लगता है कि ये क्या बोल रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो सारंग को ज़बरदस्ती लाता है बेड के पास और बोलता है कि बैठ तू चुपचाप। लेकिन सारंग उठता है, किचन के सिंक के पास जाता है और वहाँ पे वॉमिट करने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती। उसको वॉमिट नहीं हो रहा। तो भास्कर कहता है कि भाई क्या हुआ, तेरे को वॉमिट नहीं हो रहा, क्यों कर रहा है? जब नहीं हो रहा सो जा चुपचाप। तो सारंग बोलता है कि नहीं मुझे भी नहीं करना वॉमिट, तू मुझे जानता है कि मैं कभी कितनी भी ड्रिंक कर लूँ, मैं कितना भी मैं नशे में हूँ, मैं कभी वॉमिट नहीं करता, मैं सो जाता हूँ चुपचाप। लेकिन वो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अब भास्कर जब ये सुनता है कि वो मुझे सोने नहीं दे रही, तो भास्कर को कुछ अजीब लगता है। वो बोलता है कि वो कौन? तो सारंग बोलता है कि वो वही लड़की जो बाथरूम के कोने में खड़ी है। भास्कर इधर उधर देखता है, बाथरूम में देखता है कोई नहीं है। बोलता है कि ब्रो तूने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, तुझे चढ़ गई है, तू एक काम कर सो जा। फिर लेकिन सारंग बोलता है, और सारंग हाथ जोड़ता है भास्कर के सामने, बोलता है कि भाई तुझे पता है कि मैं वॉमिट नहीं करता, मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, लेकिन वो मुझे सोने नहीं दे रही, प्लीज़ उससे कहना कि वो मुझे सोने दे, उसको बोल कि यहाँ से चली जाए, उसको बोल यहाँ से चली जाए। भास्कर एक टाइम पे डर जाता है कि आप खुद इमेजिन करो ना कि आप एक कमरे में हो और मतलब एक फ्लैट में हो और वहाँ पे कोई आपका दोस्त बोल रहा है कि यार उसको बोलना वो जो कोने में एक लड़की खड़ी है, और जबकि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन सारंग को वो दिख रही है। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही हो और उसको हेलुसिनेशन हो रहा हो, और यही भास्कर को भी लगा कि वो शायद उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। तो भास्कर ज़बरदस्ती सारंग को लाता है और बोलता है कि तू चुपचाप सो जा, मैं यहीं पर हूँ, कोई तेरे को ज़बरदस्ती उठा के नहीं ले जाएगा वहाँ पर। फिर भास्कर सारंग को सुला देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सारंग जब उठता है तो उसको वो नॉर्मली उठता है कि जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कई बार कई मतलब लोग ड्रिंक करते हैं और रात का सब कुछ भूल ही जाते हैं कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। ऐसे ही सेम सारंग के साथ हुआ। कट टू मंडे, मैं ऑफिस आता हूँ और मैं भास्कर और सारंग से मिलता हूँ। भास्कर और सारंग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो मेरी और भास्कर से ऐसी बात चल रही होती है। उस टाइम सारंग वहाँ पे नहीं होता है। तो मैं भास्कर से पूछता हूँ कि यार कैसा रहा आईपीएल मैच, क्या मतलब तुम लोगों ने पार्टी वार्टी की, क्या मस्ती वगैरह की? तो भास्कर कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि ठीक था। तो उसने बोला कि कितना पिया, क्या किया? तो भास्कर मेरी तरफ मुड़ता है और फिर अचानक से वो आता है और बोलता है कि मैं सारंग के साथ कभी पार्टी नहीं करूँगा। मैं पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं करेगा, ऐसा क्या हुआ? और मुझे अजीब इसलिए लगा क्योंकि भास्कर और सारंग अच्छे दोस्त थे, मतलब हैं अच्छे दोस्त हैं, और अचानक से भास्कर बोल रहा है कि मैं सारंग के साथ कभी पार्टी नहीं करूँगा, उसके घर कभी नहीं जाऊँगा। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तब जाके भास्कर वो सारी रात वाले इंसिडेंट मुझे सुनाता है। तो भास्कर ऐसा सिर हिलाते बोलता है कि मैं तो नहीं करूँगा उसके घर पर पार्टी। उसके 2 हफ्ते बाद भास्कर का वीक ऑफ था, वो ऑफिस नहीं आया था और मैं और सारंग नाइट शिफ्ट कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे, और बातों ही बातों में मैंने उससे फ्राइडे नाइट वाली बात पूछ ली। तो मैंने पूछा कि कैसा रहा फ्राइडे नाइट का तुम लोग का, तुमने जो 2 हफ्ते पहले किया था? तो सारंग ने कहा कि हाँ हाँ हमें तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, हम लोगों ने ड्रिंक वगैरह किया, मैच वगैरह देखा। तो मैंने सारंग को देखा और कहा कि भास्कर ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने तो मुझे कुछ और ही बोला। तो सारंग बोलता है कि उसने क्या बोला? तो फिर मैंने जाके वो जो भास्कर ने मुझे पूरी रात वाली इंसिडेंट बताई थी, मैंने सारंग को बताई, और मैंने जैसे ही सारंग को ये सब बात बताई, सारंग का फेस एकदम नम हो गया, वो मतलब एकदम शांत हो गया। वो पूरा पसीने से लथपथ था, वो डरा हुआ था, एकदम कांस्टेंट देख रहा था एक चीज़ से, उसकी आंखें पूरी लाल थी, मानो कि उसको स्ट्रोक आ गया हो, हार्ट अटैक टाइप का आ गया, और वो बहुत घबरा गया। मैंने फट से उसे वाटर बॉटल पास किया और उसे पानी पिलाया, और जैसे उसने पानी पिया वो थोड़ा शांत हुआ, और फिर वो डेस्क की तरफ गया और हेड डाउन करके वो लेट गया। मैंने पूछा सारंग तू ठीक है, क्या हुआ? तो सारंग उठा और उसने बोला कि पिछले हफ्ते भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ तुम लोग के साथ पिछले हफ्ते? उसने बोला कि जो भास्कर ने बात बताई थी वो सच है,
मैं हंसा, मैंने कहा क्या यार, तूने एक तो इतनी ड्रिंक कर रखी थी और ऊपर से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ था और तुम कह रहे हो कि सही है, क्या मजाक कर रहे हो। तो सारंग मुझे घूरा, बोला कि ये बात सच है, पिछले हफ्ते जो चीज़ हुई थी उसमें हम लोगों ने ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। तो मैंने कहा कि क्या एक्सपीरियंस की तुम लोगों ने। तो फिर सारंग ने बताया कि वो और उसका दोस्त, यानी उसका जो रूममेट है रोहन, सारंग और रोहन सो रहे थे रात भर, मतलब मूवी देख रहे थे, और मूवी देखते देखते 2 बज गए। तो वो लोग सो गए 2 बजे के बाद। अचानक से 3 बजे सारंग की नींद खुलती है, और उसकी नींद ऐसे खुलती है कि उसके कान के पास से कोई बच्चा, वो उसके कान के पास से कोई गया हो। तो सारंग उठा और उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। सारंग वापस, उसने आँख बंद करी, उसने आँख जैसे ही बंद करी उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है, और उसने झट से अपनी आँख खोली और उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। और फिर उसे किसी बच्चे की भागने की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके रूम से भागकर उसके किचन में गया, और बच्चे कैसे चिल्लाते हुए जाते हैं, अजीब साउंड होती है, हंसते हुए जाते हैं, और वैसा उसे साउंड सुनाई दिया, हंसते हुए कोई गया। उसका बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला, उस बाथरूम में कोई गया, बाहर निकला, किचन में आया, और उसके रूम में कोई ऐसा टहल रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा सारंग को। फिर सारंग उठा, वो डरा नहीं था उतना, क्योंकि इससे पहले उसने उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। जितना एक्सपीरियंस किया था उसने ड्रिंक के टाइम पे किया था, और फिर सुबह वो भूल जाता था। तो वो बात, मतलब किचन में गया, वो किचन से वापस अपने रूम में आया, और उसने देखा कि उसके रूम में जो खिड़की है, खिड़की के पास में जो वॉल है, उस वॉल पे एक फिगर बना, और वो फिगर एक बच्चे का था। और वो साफ साफ फिगर देख सकता था, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, फिजिकली नहीं था, लेकिन वो एक स्मोक के फॉर्म में उसकी वॉल पर ऐसे बहुत बड़ा कोई शेप लिया उसने, और फिर अचानक से एक छोटा बच्चा हुआ। फिर सारंग बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। उसने रोहन को जगाया, रोहन अच्छे से सो रहा था, वो अचानक से उठा और उसने उसे सारी बात बताई। रोहन ने कहा, ब्रो शायद तूने कोई सपना अपना देखा होगा, तेरा भ्रम होगा, तू सो जा, कोई नहीं, इट्स ओके, मुझे तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुई, मुझे तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तू सो जा। जैसे तैसे करके वो अपने बेड पर आया और सो गया। उसने चादर ऐसा पूरी ओढ़ ली थी और वो सो रहा था, और जैसे ही उसने आँख बंद करी उसे फिर से वही फीलिंग आई कि उसे कोई घूर रहा है, उसे कोई घूर रहा है। उसने चादर हटाई, वहाँ पर कोई नहीं था। उसे बार बार यही फील आ रही थी और वो सो नहीं पा रहा था। और ऐसे ही 2 घंटे निकल गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 3.5 हो गए, वो नहीं सो पा रहा था। और जैसे ही उसकी नींद लगी, और फिर उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, उसे ऐसे आवाज़ आई कि कोई काँप रहा है। अचानक से उठा और उसने देखा कि उसके बाजू में जो रोहन सो रहा था, वो उठ के बैठा था और वो काँप रहा था, और बहुत तेज ऐसे हिल रहा था और बहुत तेज काँप रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। सारंग ने रोहन को ऐसे उठाया, बोला कि भाई ऐसे क्यों बैठा है तू, क्या हुआ। फिर रोहन धीरे से सारंग की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि भाई वहां पर कोई है। सारंग बोला कि कौन है, क्या हुआ तेरे को। रोहन ने बोला कि भाई तू सही कह रहा है, इस घर में कोई है, वो देख उस कॉर्नर में एक लड़का खड़ा है, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। सारंग ने जैसे उस कॉर्नर में देखा, वहां पर कोई नहीं था, और रोहन बहुत तेज कांप रहा था, वो बोल रहा था देख वो फिर से आया। और फिर जैसे ही सारंग ने देखा, उसने देखा कि एक बच्चा था, और वो उसने बहुत क्रीपी स्माइल की और वो गायब हो गया। ये कुछ 2 सेकंड के अंदर हुआ। रोहन और सारंग बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें रात भर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, कोई किचन से जा रहा है, कोई रूम में आ रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। और फिर जैसे तैसे सुबह हुई, दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो इस फ्लैट में नहीं रहेंगे। वो लैंडलॉर्ड के पास गए, उन्होंने सारी बात बताई। लैंडलॉर्ड ने हंस के बोला कि तुम लोग जानबूझकर ऐसे सब कर रहे हो कि ताकि तुम रेंट ना दे सको, और ओनर ने इस बात को टाल दिया। रोहन और सारंग ने रूम चेंज करने का प्लान बना लिया, और उन्होंने सिटी में, मतलब बिजी एरिया में रूम लिया, ताकि उन्हें ऐसी कोई वाइब ना आए ऐसा। और उन्होंने वो रूम लेने से पहले बहुत सोचा, बहुत किसी पंडित को बुलाया कि देखो इस रूम में कुछ है तो नहीं, या तो फिर उस रूम में कुछ नहीं था वैसा। और फिर वो लोग उस रूम में शिफ्ट हुए। और फिर जब ये सारंग ने मुझे बात बताई, तो मैं जो कुछ देर पहले हंस रहा था उनकी बातों को लेके कि शायद ड्रिंक कर रखा था, ये वो ये, मुझे उनकी बात पर यकीन हो गया। और जब ये बात मैंने भास्कर के साथ शेयर करी, तो भास्कर भी शॉक हो गया था। अभी सारंग और रोहन अलग जगह पे रहते हैं, उस रूम में नहीं रहते, लेकिन वो रूम अभी तक बंद पड़ा है। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी, एंड आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द हंटिंग क्रीव।